दूसरा इतिहास उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 2 वर्स 1। अब सुलेमान ने जी यहोवा के नाम का एक भवन जी और अपना राजभवन बनाने का जी विचार किया। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन जी बनाने का विचार बनाने किया। का विचार किया। And Solomon gave orders to build a temple for the name of the Lord. सुलेमान ने इस बात का विचार किया और उसने आज्ञा दी कि परमेश्वर का भवन जो है वो बनाया जाएगा और उसने उस प्रक्रिया को शुरू किया। उसके ऊपर कार्य जो है वो उसने शुरू किया। सुलेमान ने इस इरादे को किया और आज्ञा को दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 11 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है। जब मैं बालक था जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों के समान बोलता था। बालकों का संबंध था। बालकों का संबंध था। बालकों की सी समझ थी। जी परंतु जब सियाना हो गया परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें जी, छोड़ दी। तो बालकों की बातें छोड़ दी और तब मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी के ऊपर भी पूरी होने पाए। जब मैं बालक था बालक जैसी बातें थी, बालक जैसी सोच थी, बालक जैसी समझ थी और मैं ये प्रार्थना किया करता था, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए ये करें। प्रभु मैं चाहता हूं कि इस परिस्थिति में आप इस प्रकार से करें। प्रभु हम चाहते हैं कि आप फलाने जन के जीवन में आप इस प्रकार से कार्य करें। प्रभु हम चाहते हैं कि चीजें ऐसी होने पाए और ऐसी होने पाए और ऐसी होने पाए। पर जब हम मसीह में परिपक्व हो गए, जब हम मसीह में मैच्योर हो गए, जब हम ग्रो अप हो गए, अब हमारी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। अब हम ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु हम चाहते हैं कि आप ये करें। अब हमारी प्रार्थना ये, प्रभु हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। एक बड़ा फर्क होता है उन लोगों में जो कि एक बचपने के जीवन को जी रहे होते, मसीह जीवन में एक बालक के जीवन को जी रहे होते और वो जो बड़े चैंपियंस होते। हम मनन करें खूबसूरत बातों के ऊपर, परमेश्वर से खूबसूरत बातों की बात करें, जायंट्स की बात करें, आत्मिक दानवों की बात करें, हम लोग स्पिरिचुअल दानवों की बात हम लोग इन दिनों करें। प्रभु विशेष बातों से हमारे हृदय से बातचीत कर रहे हैं और विशेष बातें वो हमको सिखा रहे। एक बड़ा फर्क होता है एक आम मसीही में और एक चैंपियन में, और ये बड़ा फर्क इस बात से नापा जाता है कि हमारी प्रार्थना किस प्रकार की है। एक बालक जो होता है वो ये जिद पकड़ता है, प्रभु हमें ये चाहिए और हम ऐसे ही चाहते हैं और आपको ऐसे ही करना है और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम नाराज हो जाएंगे। हम अपनी जिद अपनी बातें परमेश्वर से मनाने की कोशिश करते हैं। पर जो चैंपियंस होते हैं वो कहते हैं प्रभु हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इट्स रियली एक्साइटिंग, ये बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा खूबसूरत है कि हम यहाँ पे सुलेमान को परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए देख रहे हैं। अब जब वो सिंहासन पे बैठ गया है, अब जब राज उसके पास में है, अब जब अधिकार उसके पास में, अब जब सामर्थ्य उसके पास में, हम सुलेमान को यहाँ पे क्या करते पा रहे? हम सुलेमान को यहाँ पे अपनी मर्जी के ऊपर अमल करते हुए नहीं पा रहे। हम यहाँ पे पा रहे कि सुलेमान वो कर रहा है जिसके लिए वो बुलाया गया था। सुलेमान वो कर रहा है जिसकी बातें, जिसके लिए उसके पिता ने दाऊद ने उसको बोला था कि सुलेमान तुमको ऐसा ऐसा करना है। सुलेमान वो काम कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको ठहराया, उसको परमेश्वर ने ये सिंहासन दिया है। जिस सिंहासन के ऊपर बैठा है वो परमेश्वर का आदर कर रहा है, वो अपने पिता का आदर कर रहा है, वो अपने परमेश्वर की इच्छा का आदर कर रहा है और वो कर रहा है जो परमेश्वर की इच्छा है। कई बार जब हम सिंहासन में बैठ जाते हैं, हमने जब प्रार्थना की होती है, हम जब प्रभु के पास में आते हैं, हमारी सोच अलग होती है, हमारे विचार अलग होते हैं, हमारे शब्द अलग होते हैं, हमारा कमिटमेंट अलग होता है। पर जब हम सिंहासन पे बैठ जाते हैं, अब जब चीजें खूबसूरत हो गई हैं, अब जब चीजें बेहतर हो गई हैं, अब जब चीजें बहुत बढ़िया चलने लगी, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी बातें बदल जाती हैं और हम भूल जाते हैं। इट इज सो एक्साइटिंग, ये कितना खूबसूरत है कि हम सुलेमान को पा रहे, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए। कितना अद्भुत होता है, कितना खूबसूरत होता है जब हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हुए देखते हैं। कितना खूबसूरत होता है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, चीजें बदलती हैं और हम भूल जाते हैं
और हम भूल जाते हैं उस अनुग्रह को जो हमारे ऊपर किया गया था। हम भूल जाते हैं हम उन वायदों को जो हमने परमेश्वर से किए थे। हम भूल जाते हैं उन प्रार्थनाओं को जो हमारे लिए की गई। हम भूल जाते हैं उन चमत्कारों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आए थे। हम भूल जाते हैं उन 4 दोस्तों को जो कि हमको प्रभु के पास में प्रार्थना में उठा करके लेकर के आए थे। समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदल जाते एंड वी फॉरगेट, और हम भूल जाते वो वायदे जो हमने परमेश्वर से किए थे। उन दिनों में जब हमारे आंसू गिर रहे थे, वो दिन जबकि हम दुख में थे, जबकि हम आंसू में थे, जबकि हम निराशा में थे, जबकि हम होपलेसनेस में थे, जब हम परमेश्वर के पास में आए थे, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए इन चीजों में इस प्रकार से कार्य करें। वी फॉरगेट दोस थिंग्स, हम जल्दी से उन चीजों को हम भूल जाते हैं। सो वंडरफुल, कितना खूबसूरत है कि हम सुलेमान को परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए पा रहे हैं। हम सुलेमान को अपनी बुलाहट में पाते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। दाऊद यहाँ पे कह रहे किसी भी उपकार को हम भूल नहीं पाए। परमेश्वर को धन्य कहे, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर को सम्मान दे, और हम भूल नहीं पाए। पर कई बार हम भूल जाते हैं वो कार्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया होता है। हम भूल जाते हैं कि हम कहां से निकल के आए थे और हमने किस प्रकार से क्षमा मांग के हम परमेश्वर के पास में आए, और वो अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ होता है, हम उन बातों को भूल जाते हैं। बहुत साल पहले की बात है, मेरी मुलाकात एक जन से हुई, और वो बहुत दुख में थे, और वो बहुत पीड़ा में थे, बहुत पेन में थे, बहुत आंसू में थे, बहुत निराशा में थे, और बहुत ढेर सारी प्रार्थना करने के बाद में जब थोड़ा सा परिवर्तन उनके जीवन में आया, तो हम लोग उनके पास में गए और हम उनसे बात करने लगे, और उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की कि कहाँ पे क्या चीज़ें कैसी हैं। और उन्होंने बातचीत के दौरान हम लोग को ये बताया कि जब उनकी पैदाइश हुई थी, जब वो पैदा होने वाले थे, उनकी माँ ने इस बात के वायदे को किया था कि प्रभु यदि आप मुझे बेटा देंगे तो मैं आपकी सेवा के लिए उसको दे दूंगी। उन्होंने बताया कि जब पैदा होने से पहले उनकी मां ने परमेश्वर से यह वादा किया था, प्रभु यदि आप बेटा देंगे मैं उसको आपकी सेवा के लिए मैं दे दूंगी। पर उसके बाद में जब बेटा मिल गया, मां उन तमाम बातों को भूल गई जो उसने वायदे परमेश्वर के साथ में किए थे। अब ये जवान जन जब ये कलीसिया में जाते थे, ये मुझसे बताने लगे कि जब वो जवानी के समय में कलीसिया में जाया करते थे, परमेश्वर उनको बुलाते थे, उनको आवाज सुनाई देती थी कि तुमको सेवा में आना है। परमेश्वर की बुलाहट उनको सुनाई देती थी, पर उन्होंने इस बात का इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर मैं बुलाहट में चला जाऊंगा, मैं सेवा में चला जाऊंगा, तो मुझे ये खूबसूरत जीवन जो है, मुझे ये जीवन छोड़ना पड़ेगा, और मैं तो संसार को एंजॉय करना चाहता हूं, मैं तो जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूं। और उन्होंने परमेश्वर की उस आवाज को दबा दिया, अपनी इच्छा को प्राथमिकता देते हुए वो आगे बढ़े। एंड फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बड़े नाराज होकर के फिर बड़ा उनके जीवन में परमेश्वर ने सजा को अंडेल दिया। ये कई बार हमारी गलत धारणा होती है कि देन गॉड गेट्स एंग्री, फिर परमेश्वर नाराज हो जाते हैं और बड़ी बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में आ जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर हमको बुला रहे होते हैं, हम नहीं सुन रहे होते हैं, सो परमेश्वर पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जब पीछे हट जाता है, और फिर क्या होता है? दुष्ट आत्माएं आकर के हमको पकड़ लेती हैं और सताने लगती है। जब हम परमेश्वर को बार बार मना करते हैं, हमको मालूम होता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके बावजूद भी हम जब बार बार मना करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? और फिर क्या होता है? फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर से हट जाता है, एंड दुष्ट आत्माएं आकर के हमको पकड़ लेती हैं, और फिर वो परिस्थिति हमारी बड़ी गंभीर हो जाती है। कई बार हम भूल जाते हैं उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की होती, उन बड़े चमत्कारों को, उन बड़ी आशीषों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आते हैं, उन वायदों को जो हमने परमेश्वर से किए होते हैं, हम उन चीजों को भूल जाते हैं। जब हम लोगों ने सेवकाई को शुरू किया, और उसके बाद में हमने देखा कि परमेश्वर कैसे बड़े और खूबसूरत काम उसने लोगों के जीवन में किए, कैसे लोगों के जीवनों को छुआ, और कैसे वो बड़े चेंजेस उनके जीवन में आने लगे। हमने उन चेंजेस को देख करके हमें लगा कि वाओ लॉर्ड, दिस इज सो गुड, ये तो कितना खूबसूरत है, और प्रभु शायद अब ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और अब ये कलीसिया को शायद कभी नहीं छोड़ेंगे, और शायद ये अब हम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे।
हमने उनके जीवन में परमेश्वर के उस बड़े कार्य को देखा और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि अब ये कभी भी प्रभु से दूर होने पाएंगे। पर हमने देखा कुछ सालों में, कुछ समय में चीजें बदल गई और हम परमेश्वर के पास में गए। हमने कहा प्रभु ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, ये क्या होने पाया प्रभु, हमें तो लगता था ऐसे होगा, ये क्या हो गया। प्रभु ने कहा तुम भूल गए हो, वचन में जाके देखो वही भीड़ जो होसन्ना के नारे लगा रही थी, कुछ दिनों के बाद में वही खड़े होकर के कह रहे थे इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, यशाया उसका पहला अध्याय, उसके दूसरे पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दूसरे पद से देखेंगे 5वें पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है जी मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया जी और उनको बढ़ाया भी, जी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, चरनी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं परंतु जानता। इसराइल मुझे नहीं जानता। इस वर्स को फिर से रिपीट करें, क्या लिखा हुआ है। बैल तो अपने मालिक को जी और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, जी, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता। मुझे मेरी नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं मेरी करती। प्रजा विचार नहीं करती। कितना एक्साइटिंग है जब हम सुलेमान को यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए देखते हैं। ये भूल नहीं गया जब अनुग्रह हुआ, आज जब सिंहासन के ऊपर आकर के बैठ गया, आज जब सारी बातें खूबसूरत हो गई हैं, आज जब ताकत इसके पास में, सामर्थ्य इसके पास में, पैसा इसके पास में, आदर इसके पास में, सारी चीजें जब इसकी खूबसूरत हो गई है, नाउ ही इज नॉट फॉरगॉटन, अब ये भूल नहीं गया है परमेश्वर को, ये भूल नहीं गया उन वायदों को जिसने परमेश्वर के सामने किए थे, ये भूल नहीं गया उस बुलाहट को जिसमें परमेश्वर ने इसको बुलाया था, और ये खड़े होकर के परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, और ये खड़े होकर के परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर, और ये आज्ञा दे रहा है कि इस परमेश्वर का जो भवन है ये बनाया जाएगा। ढेर सारे लोगों को, तकरीबन 1.5 लाख लोग जो थे, इसने उस कार्य में लगाए कि प्रभु का भवन जो है वो बनाया जाएगा। आप मेरे साथ में देखिए इफिशियंस उसका 2 अध्याय उसके 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में जी, उन भले कामों के लिए सृजे गए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे उन गए, भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पहले से करने के लिए तैयार किया। Amen. आप सही पिक्चर को पहचान लीजिए, आप सही पिक्चर को पहचान लिया। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम बस आसमान से कहीं से टपक करके यहाँ पे आकर के गिरने गए। यू हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुमको रचा है। रीड अगेन, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए, यू बिलोंग टू हिम, आप उसके हैं, उसने आपको बनाया, उसने आपको रचा जी, और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे भले गए, कामों के लिए आप सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने जी, पहले से, आप भले कामों के लिए आप सृजे गए हैं। Right? You are here with a purpose. आप एक उद्देश्य के साथ में यहाँ पे, ऐसा नहीं था परमेश्वर ने बना करके और बस आपको छोड़ दिया और नहीं मालूम कि आपको क्या करना है, बस आपको संसार में छोड़ दिया गया, अपना मार्ग अपने हिसाब से ले लो और मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं। नहीं, मेरे पे जो रियल पिक्चर है, जो असली पिक्चर है, और वो ये है कि उसने हमको बनाया है, उसने हमको रचा है, हम उसके हैं, और उसने हमको यहाँ पे अच्छे कामों के लिए रचा है, एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए उसने रचा है, जिसने पहले से हमारे लिए निर्धारित करके रखा हुआ है। आप जो यहाँ पे हैं, देयर इज अ पर्पस, एक उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको संसार में भेजा। उसको ढूंढना जरूरी है, उसको जाना जरूरी है, और उसको पूरा करना जरूरी है। आप अपनी जिद के कारण, मेरी जीवन मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूंगा मैं वैसा करूंगा, इस कल्चर ने, इस तरीके ने क्या किया कि हमको पाप में उसने ढकेल दिया,
उसने हमको मृत्यु में ढकेल दिया, उसने हमको नरक में ढकेल दिया। हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ये हमारा जीवन है, और हम जैसे जीना चाहेंगे हम वैसे जिएंगे। इस कल्चर ने, इस उद्देश्य ने, इस तरीके के इस जीवन जीने ने क्या किया? हमको इसने पाप में ढकेल दिया, इसने हमको मृत्यु में ढकेल दिया, इसने हमको नरक में ढकेल दिया। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमको वापस खरीदा है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमको वापस खरीदा है, और अब हम उसकी रचना है। वी बिलोंग टू हिम, हम उसके हैं, और उसने हमको बनाया है, और अभी भी वो हमको बना रहा है अच्छे कामों के लिए। उसने हमको सृजा है अच्छे काम, खूबसूरत कामों के लिए उसने हमको सृजा है, वो काम जो उसने पहले से हमारे लिए ठहरा दिए। क्रिएटेड unto Christ for good works। ये अच्छे काम क्या होते हैं? ये अच्छे काम क्या होते हैं? ये अच्छे काम वो अच्छे काम नहीं होते जो हमको लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा काम है, सो वो अच्छा काम है। नहीं, अच्छा काम सिर्फ एक है, और वो है परमेश्वर की इच्छा। वो चीज जो परमेश्वर की इच्छा में है, वो अच्छा काम है, और वो हमको करने की आवश्यकता है। दाऊद परमेश्वर के लिए भवन को बनाना चाहता था, और ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। पर परमेश्वर का नहीं, तुम नहीं बनाओगे, तुम नहीं बनाओगे, इस कारण से तुम नहीं बनाओगे, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं। पर यदि दाऊद मंदिर को बनाता तो क्या अच्छी बात होती? बिल्डिंग एंड टेम्पल इज अ गुड थिंग। परमेश्वर के लिए भवन को बनाना ये अच्छी बात है। पर क्या दाऊद यदि मंदिर को बनाता तो ये ठीक था? नहीं, अगर दाऊद उस मंदिर को बनाता तो वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था। इट वॉज नॉट इन गॉड्स विल फॉर डेविड। ये दाऊद के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए। सो यदि वो परमेश्वर के भवन को बनाता तो ये अच्छी बात नहीं होती, तो ये अच्छी बात नहीं होती। शाऊल से कहा गया था कि जा करके अमालेकियों को पूरी तरीके से जा करके नष्ट कर दो, सब कुछ उनका बर्बाद कर देना। शाऊल जाता है और पूरी तरीके से अमालेकियों को नष्ट कर देता है, लेकिन वहां से भेड़ बकरियों को और जानवरों को जो है वो बचा करके वहां पे ले आता है। उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसको लगता है ठीक है लोगों को तो हमने नाश कर दिया, इन जानवरों ने थोड़ी पाप किया है, और ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, और ठीक है परमेश्वर की इच्छा तो मैंने पूरी की है, अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, और उनको भी लेकर के हम यहाँ पे आ सकते हैं। पर नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा है वही सही है। और क्योंकि शाऊल ने ऐसा किया, इसलिए ये बातें उसके विरोध में लाई गई, और परमेश्वर ने उससे राज को ले लिया, वो राज से बाहर निकाला गया। अच्छा क्या है? परमेश्वर की मर्जी। हनन्याह और सफीरा ने भूमि बेची, और भूमि बेच करके थोड़ा पैसा अपने पास में रख लिया, और बाकी सब प्रभु के पास में ले आए, और प्रभु के पास में आकर के झूठ बोल रहे हैं कि ठीक है ये पूरा पैसा जमीन का है जो कि हम आपके पास में लेके आए। उनकी इच्छा, उनकी मर्जी नहीं, उनकी इच्छा नहीं, उनकी मर्जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा। वो जमीन उन्हीं की थी, वो पैसा भी उन्हीं का था, वो चाहते तो अपने पास में उसको रखते, पर आकर के परमेश्वर के पास में, प्रभु के लोगों के पास में पवित्र आत्मा से आकर के झूठ बोल रहे, एंड दैट वाज रॉन्ग। और ये गलत था। केन ने क्या किया कि वो भूमि में कार्य करने लगा, एंड एक दिन परमेश्वर के पास में एक भेंट लेकर के आता है, धन्यवाद के लेके भेंट को वो लेके आता, जो उसके मन में आया, थोड़ा सा कुछ जो है वो प्रभु के पास में लेकर के आया, और प्रभु ने उसकी भेंट को अस्वीकार किया। वो तो भेंट लेकर के आया था, ऑफरिंग को लेकर के आया था, जो कुछ भी लेके आया था, जैसे भी लेके आया था, अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में परमेश्वर के पास में लेके आया था। परमेश्वर को उसको स्वीकार करना चाहिए था, जो कुछ वो परमेश्वर को देना मांग रहा था। नहीं, दैट वाज रॉन्ग, वो गलत है। सही क्या है? परमेश्वर की इच्छा। कुछ भी परमेश्वर आपसे स्वीकार करने नहीं जा रहे, पर जो उसने ठहराया है, जो ढंग उसने ठहराया है, उस तरीके से हमको उसके पास में निकल के आना। कुछ भी हम जो चाहे वो हम दे देंगे, वो हम कर देंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार होने नहीं जा रहा है, ये स्वीकार होना नहीं जा रहा। अच्छा क्या है? हम परमेश्वर ने हमको बनाया है, उसने हमको रचा है, और भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं, जिसने हमारे लिए पहले से ठहरा दिए। भले काम क्या है? परमेश्वर की इच्छा। You have been created by God। परमेश्वर ने आपको रचा है। किस बात के लिए रचा है? ताकि आप उसकी इच्छा को इस संसार में आप पूरी करने पाए। Amen। उसकी इच्छा को इस संसार में आप पूरी करने पाए। यूसुफ नहीं चाहता था कि वो मरियम को अपने घर पे लेके आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है यूसुफ,
अच्छी बात यह है कि तुम मरियम को अपने घर लेके आओ। एंड यदि वो अपनी इच्छा में आकर के मरियम को इनकार करता, दैट वाज रॉन्ग, वो उसके लिए गलत हो जाता, और उसने अपनी इच्छा को छोड़ करके परमेश्वर की इच्छा को अहमियत दी, एंड दैट वाज राइट, डूइंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देना, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान को अपने जीवन में देना। कई बार मैंने इस बात को आपको बताया है कि एक जन को, एक प्रभु के जन को, एक प्रभु के सेवक को मैं घड़ी देना मांगता था। मेरे पास में 2 घड़ियाँ थी और उसके पास में घड़ी नहीं थी, और मैंने सोचा कि मैं घड़ी उसको दे दूं। प्रभु ने मना किया, नहीं 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 देना है। और मैंने आपको बताया कि उसके बाद में क्या क्या होने पाया, और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि यस परमेश्वर, आपने मुझे इन तमाम बातों से बचा के रखा। इट इज सो वंडरफुल, ये कितना खूबसूरत है कि हम सुलेमान को परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत खूबसूरत है, और ये बात अच्छी बात है, ये बात परमेश्वर की दृष्टि में भी खूबसूरत है, जब लोग परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। जिस बात के लिए आप बुलाए गए हैं, हम उस बात को अपने जीवन में हम पूरा करें। ये खूबसूरत बात है, ये अच्छी बात है। सुलेमान भूल नहीं गया। आज जब सिंहासन पे बैठा है, आज जब सारी चीजें खूबसूरत हो गई है, आज जब सब कुछ बढ़िया हो गया है, वो भूल नहीं गया कि किस बुलाहट में उसको बुलाया गया था, वो कौन सा कार्य है जिसको करने के लिए परमेश्वर ने उसको सिंहासन दिया है। वो याद रखता है उन बातों को, और उन बातों को वो खूबसूरती से पूरा भी कर रहा है। Amen. हम बहुत विशेष दिनों में चल रहे हैं, और हम बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा में चल रहे हैं। हम मनन कर रहे हैं गादियों के ऊपर, हम मनन कर रहे हैं उन जोरावर लोगों के ऊपर जो कि दाऊद के साथ में आकर के जुड़ गए। लास्ट संडे हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि प्रभु, ये वाली शिक्षा आप हमें क्यों दे रहे हैं, ये वाली शिक्षा हमारे जीवन में क्यों आ रही। गादी बड़े मजबूत थे, बड़े स्ट्रांग थे, 100 लोगों के ऊपर कमजोर से कमजोर जोरावर था, और जो जोरावर थे वो 1000 के ऊपर जोरावर थे। ये वाली शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में इस समय में क्या है? और हमने देखा कि इस समय में उसका महत्व यह है कि परमेश्वर जो कुछ पुराने नियम में लिखा हुआ है, उसको वो नए नियम में आकर के वो पूरा करते हैं। एंड पुराने नियम के ये मजबूत, ये स्ट्रॉन्ग योद्धा जो है, ये नए नियम में आकर के ये स्पिरिचुअल जायंट्स हैं, ये आत्मिक दानव के रूप में हैंगे। ये वो लोग हैं जो कि दाऊद के साथ में आकर के खड़े हो जाते, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाते, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। हम जिन दिनों में चल रहे हैं, इन दिनों में परमेश्वर स्पिरिचुअल जायंट्स को, आत्मिक दानव को आकर के खड़ा करे। ऐसे मजबूत योद्धा, ऐसे जबरदस्त लोगों को परमेश्वर ला के खड़ा कर रहा है कि वो अंत के दिनों में कलीसिया के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने पाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। हम मनन कर रहे थे, ये जो गादी है, ये फियरलेस वॉरियर्स थे, ये निडर योद्धा थे, कोई चीज उनको डरा नहीं पाती थी। इनके चेहरे जो थे वो सिंह के समान हुआ करते थे, निडर थे, कोई बात इनको नहीं डराती थी। इन दिनों परमेश्वर ऐसी सेना को खड़े कर रहा है, इन दिनों परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो किसी बात से डरने नहीं जा रहे। पूरी मजबूती के साथ में, हर परिस्थिति, हर हालत में वो विश्वास के साथ में परमेश्वर के साथ में खड़े होने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं, यस परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इन चीजों को हमारे लिए कर सकते हैं। कोई चीज डराने नहीं जा रही है, कोई चीज घबराने नहीं जा रही। ऐसे जबरदस्त लोग जो कि हर परिस्थिति में, हर हालत में पूरी विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ में खड़े हुए। हमने मनन किया था इस बात के ऊपर कि गादी जो है ये आत्मिक योद्धा को दिखा रहा है। वॉरियर्स टू द कोर, ये इतने जबरदस्त योद्धा है कि ये दुष्ट के हाथ से ये शिकार को छीन करके लेकर के आने की ताकत को रखते हैं। ये वो लोग हैं जो कि परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में ठहरने जा रहे हैं। प्रभु, हम विश्वास करने जा रहे हैं कि आप इस काम को कर देंगे, आप इस काम को कर देंगे। परमेश्वर के सामने ठहर करके प्रार्थना करना, वॉरियर्स टू द कोर, बिल्कुल जबरदस्त योद्धा परमेश्वर के सामने ठहरने वाले लोग हैं। ऐसे लोग परमेश्वर अंत के दिनों में खड़ा कर रहा है। ऐसे लोग जो कि वफादार लोग, परमेश्वर के साथ में वफादार, दाऊद के साथ में, मूसा के साथ में वफादार, यहोशू के साथ में वफादार, दाऊद के साथ में वफादार, ऐसे लोग जो कि कलीसिया के साथ में वफादारी के साथ में अंत के दिनों में
कलीसिया के साथ में, वफादारी के साथ में खड़े होने पाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमारे बीच में पूरी होने पाए। ये गादी बहुत जबरदस्त लोग थे, बहुत तगड़े लोग थे, और इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी इच्छा में चलेंगे और जैसी हमारी मर्जी हम वैसा कर सकते हैं। वी आर वेरी पावरफुल पीपल, हम तो बड़े सामर्थ्य लोग हैं और हम वो करेंगे जो हमारी इच्छा है। नहीं, तमाम सामर्थ्य के बावजूद, उन काबिलियत के बावजूद जो उनके पास में थी, दे वर सबमिसिव, वो अधीनता में निकल के आए, परमेश्वर की अधीनता में आने को तैयार थे, और दाऊद के अधीनता में आने को तैयार थे, मूसा के अधीनता में आने को तैयार थे, यहोशू की अधीनता में आने को तैयार थे। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है, ऐसे जबरदस्त आत्मिक योद्धाओं को, स्पिरिचुअल जायंट्स को खड़ा कर रहा है, जो जैसे दाऊद का इन्होंने सपोर्ट किया, जैसे मूसा के साथ में रहे, जैसे यहोशू के साथ में रहे, जैसे दाऊद के साथ में रहे। परमेश्वर इन अंत के दिनों में एक ऐसी जनरेशन को खड़ा करे, एक ऐसे लोग को आके खड़ा करे जो कि कंधे से कंधा मिलाकर के कलीसिया के साथ में खड़े होंगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा इन दिनों में हमारे बीच में पूरी होने पाए। परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में इन दिनों में पूरी होने पाए। आप देखें मेरे साथ में 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसके 12 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो जी, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आमीन। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम आत्मिक दान और वरदानों की खोज में, उसकी धुन में लगे हुए हो, तो ऐसा होने पाए कि तुम्हारे दान और वरदान से कलीसिया की जो है वो उन्नति होने पाए। इस प्रकार से हमको परमेश्वर इन अंत के दिनों में एक ऐसी जनरेशन को आके खड़ा कर रहे हैं जो कि कलीसिया को आके सपोर्ट करने पाएगी, कलीसिया को जो है वो पूरा सहयोग आकर के देने पाएगी। ये आत्मिक दान और वरदान जो आपको मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं ताकि परमेश्वर की कलीसिया जो है ये उन्नति करने पाए, मसीह का बदन जो है ये उन्नति करने पाए। ये दान और वरदान इसलिए नहीं है कि आपकी महिमा का कारण होने पाए और आपको ग्लोरीफाई करें, ये इसलिए है ताकि कलीसिया के द्वारा और कलीसिया में इस्तेमाल हो, ताकि प्रभु जो है वो हमारे बीच में ऊंचाई के ऊपर उठाए जाए। मनन कर रहे हैं दिनों, परमेश्वर खूबसूरत बातें हमसे कह रहे हैं। ये वो टाइम है, ये वो मोमेंट है जब परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो कि अपनी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, जो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। परमेश्वर की इच्छा, जैसे सुलेमान बोलने गया, यस गॉड इज रेजिंग अप अ जनरेशन, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो कि भूल नहीं जाएंगे उस कार्य को जो कि प्रभु ने उनके जीवन में किया, जो कि भूल नहीं जाएंगे उस अनुग्रह को जो उनके जीवन में हुआ, जो कि भूल नहीं जाएंगे उन चमत्कारों को जो उन्होंने प्राप्त किए, जो कि भूल नहीं जाएंगे उन प्रार्थनाओं को जो उनके लिए की गई थी, जो कि भूल नहीं जाएंगे उन 4 लोगों को जो कि उनको प्रभु के पास में लेकर के आए थे, जो कि भूल नहीं जाएंगे उन वायदों को जो उन्होंने कभी प्रभु के सामने किए थे, परंतु उसको पूरा करेंगे। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों को कलीसिया में खड़ा कर रहा है। हालेलुया। कलीसिया में हम 3 प्रकार के लोगों को पाते हैं। परमेश्वर के वचन में, संसार में, कलीसिया में हम 3 प्रकार के लोगों को पाते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो कि हारे हुए जीवन को जी रहे होते हैं, डिफीटेड लाइव्स, हारे हुए जीवन, बोझ के तले दबे हुए हैं, दर्द में हैं, पेन में, प्रभु बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है, और ये परेशानी है और वो परेशानी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा जॉब ऐसा, मेरी परिस्थिति ऐसे, मेरे हालात ऐसे, और यहाँ ये गड़बड़ है और वहाँ वो गड़बड़ है। ऑल द टाइम ग्रम्बलिंग, हमेशा शिकायत करते हुए, हमेशा बोझ के तले दबे हुए, हमेशा आंसुओं में, डिफीटेड लाइव्स, हारे हुए जीवन। कलीसिया में, परमेश्वर के वचन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि हारे हुए जीवन को जी रहे थे। नंबर 2 कैटेगरी आपको मिलती, वो लोग जो कि जयवंत जीवन को जीते हैं, विजय जीवन को जीते, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपनी आज्ञाकारिता देते हैं, अपनी विश्वास योग्यता देते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, एंड परमेश्वर के पास में प्रभु ने चीजों को ठीक कर दिया है और वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ बातों का इंतजार है, प्रभु आने वाले दिनों में उन चीजों को भी पूरा करेंगे। आनंदित हैं, उत्साहित हैं, खुशहाल जीवन को जी रहे। यस, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ में है और आगे की चीजों को वो खूबसूरत कर देंगे। बहुत कुछ उसने बदला
बदलना है और बहुत कुछ आने वाले दिनों में बदल जाएगा। सो यस, पहली कैटेगरी हारे हुए लोग, दूसरी कैटेगरी विजयी लोग, विक्टोरियस लाइफ को जी रहे हैं, एंड थर्ड कैटेगरी सुपरनैचुरल लाइफ को जीने वाले, अद्भुत जीवन को जीने वाले लोग। परमेश्वर के वचन में एंड कलीसिया में आपको जबरदस्त लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम तुमको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठो और चलो फिरो। जबरदस्त लोग, ऐसे लोग जो कि डैनियल के समान होंगे, पर राजा उनको बुलाएगा और राजा के सामने उसका सपना भी बताएंगे और उसका मतलब भी बताएंगे। उस तमाम भीड़ के सामने प्रभु की बड़ी महिमा होने पाएगी। जबरदस्त लोग, ऐसे लोग परमेश्वर हमारे बीच में आकर के खड़ा कर रहा है। मूसा जैसे लोग जो कि फिरौन के पास में चले जाते, लाठी को लेकर के चले जाते, एंड परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म जो है वो मिस्र देश में दिखाई देते। ऐसे आश्चर्य कर्म मिस्र देश में दिखाई देते कि मूसा जो है वो सबसे जबरदस्त जन इस मिस्र में हो जाता है, एंड पूरा ये मिस्र देश जो है ये कांप जाता है, ये मूसा की वजह से और उन कार्यों की वजह से जो परमेश्वर ने वहां पे दिखाया, ये कांप उठता है। ऐसे जबरदस्त लोग परमेश्वर आकर के अंत के दिनों में आकर के खड़े कर रहेंगे। सुपरनैचुरल लाइफ, अद्भुत जीवन को जीने वाले लोग। दाऊद जैसे लोग गोलियत के पास में चले जाते हैं और उससे जाकर के युद्ध को लड़ करके विजय के साथ में निकल करके आ जाते। डैनियल जैसे लोग, जबरदस्त लोग। डैनियल को बुलाया जाता है, डैनियल तुम लिख के बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। वो बड़ी भीड़ उसके मतलब को नहीं बता पाई, पर डैनियल जैसे लोग अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे अपने बीच में आके खड़ा कराए। इस संसार में इस समय ऐसे लोगों को आके खड़ा कर रहेगा जो कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए वो आगे की ओर बढ़े। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जबरदस्त स्पिरिचुअल जायंट्स को परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा करा है। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19 को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रेम को जानने वाले, समझने लोग कि उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई परमेश्वर बुद्धि दे रहे कि हम धीमे धीमे अब हम उसको समझने की कोशिश करें। और आगे क्या लिखा हुआ है, मसीह के प्रेम को समझने पाओ और जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, परमेश्वर की सारी भरपूरी परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण जब परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण लोग, ऐसे लोग परमेश्वर हमारे बीच में खड़े करने जा रहे हैं। वो नहीं जो कि हारे हुए जीवन को बिता रहे हैं, सिर्फ वो लोग नहीं जो कि विजयी जीवन को बिता रहे हैं, पर ऐसे सुपरनैचुरल लाइफ, ऐसे अद्भुत जीवन परमेश्वर हमारे बीच में खड़े करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन में मरकुस 16वें अध्याय के 17-18 पद में से लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो सांपों को ठार लेंगे, और यदि प्राणनाशक चीज को भी पी लेंगे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। सुपरनैचुरल लाइफ में परमेश्वर जो है वो बुला रहा है। परमेश्वर की बुलाहट यह है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग, एवरीबॉडी इन द चर्च, कलीसिया में हर एक जन जो है वो उसकी परिपूर्णता से भरपूर होने पाए, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट से वो भरने पाए। सिर्फ एक दो लोगों के लिए नहीं, 2-4 लोगों के लिए ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, पर ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी कलीसिया में एक एक जन, कमजोर से कमजोर जन जो है वो उसकी परिपूरी से वो परिपूर्ण होने पाए और उस फुलनेस में आगे की ओर बढ़ने पाए, ताकि उसका राज्य है वो आने पाए और उसकी इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। आमीन, हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा कर। यू हैव अ चॉइस, आपके पास में चुनाव है। आप उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन युद्धों को, उन चैलेंजेस को जो आपके सामने है, उन चुनौतियों को जो आपके सामने, आप उनको देख के दुख में भी जा सकते हैं, आंसू में भी जा सकते हैं, निराशा में भी जा सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं प्रभु बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है। आप उसके ऊपर विजय को भी प्राप्त कर सकते हैं, या आप एक ऐसे जीवन को जी सकते हैं जो कि ढेर सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, ढेर सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। हम फिर से देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसके 12 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
इसलिए तुम भी भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो जी तो ऐसा प्रयत्न करो ऐसा प्रयत्न कि करो तुम्हारे वरदानों की उन्नति से जी कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति होने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप उसके दानों से और वरदानों से आप भरने पाए, आप उसके वरदानों से भरने पाए। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ ये नहीं है कि 2-4 लोग जो कलीसिया में सिर्फ वही बड़े स्पिरिचुअल होने पाए और वही आत्मिक दानों वरदानों से भरने पाए, और परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया का एक एक जन, एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन द चर्च, हर एक जन जो कलीसिया में पाया जाता है वो इन वरदानों से भरने पाए, और ये वरदान जो है ये कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य में आने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये नहीं है कि आप बोझ के तले दबे रहे, और परमेश्वर की इच्छा ये भी नहीं है सिर्फ आपके लिए कि आप बोझ के ऊपर निकल करके आ जाएं और बड़े एक आजाद जीवन को आप जीने पाए। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप दानों और वरदानों से आप भरे रहें एंड आप कलीसिया को सपोर्ट करने पाए, उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आप खड़े होने पाए इन अंत के दिनों में। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो कि स्पिरिचुअल जायंट्स हैं, जो कि आत्मिक दानव हैं, जो कि कहेंगे प्रभु हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए, और इन अंत के दिनों में कलीसिया के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। अपनी इच्छा में चलना और उस बुलाहट से अलग हट जाना, जिस बुलाहट में आप बुलाए गए हैं, ये सारी दिक्कतों की जड़ होती है। कलीसिया जो है इसमें आपको ढेर सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अपनी इच्छा को आज पूरी करें, अपनी इच्छा में वो लगे हुए, एंड वो लोग जो कि अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि बड़ी दिक्कत का कारण होते हैं। आपको मालूम हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है? हाँ, हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है? हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान नहीं है, हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान नहीं है। आप अपने सबसे बड़े विरोधी हैं, आप अपने सबसे बड़े विरोधी हैं, आप अपने परिवार के लिए विरोधी हैं यदि आप उन कामों को नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए एंड आप कलीसिया के लिए दिक्कत का कारण है, यदि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। आकान ने गुनाह किया, इस्राएल तो बड़े युद्ध में चला जा रहा था, एक के बाद एक युद्ध जीत रहा था, बड़े खूबसूरत काम वहां पे हो रहे थे, पर आकान की गुनाह की वजह से वो विजय का रथ जो था वो आकर के रुक जाता है, और एक छोटे से शहर से ये हार जाते, और ना सिर्फ हार जाते पर 36 पीपल डाइड, 36 लोग मर जाते। क्यों? इसलिए नहीं कि दुष्ट बड़ा जोरावर था, इसलिए कि उनके कैंप में एक जन ने वो किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, एंड परमेश्वर वहां पे रुक गए। हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान नहीं है, हमारा सबसे बड़ा विरोधी हमारी वो इच्छा है कि हम अपनी इच्छा को हम आकर के हम पूरा करें। वैसे में लिखा हुआ है कि दाऊद के दिनों में 3 साल का अकाल पड़ा, और यह अकाल इस वजह से था क्योंकि शाऊल ने कुछ वो काम किया था जो कि गलत था। शाऊल की वजह से 3 साल दाऊद के दिनों में अकाल रहता है, पूरा इस्राएल जो है वो परेशान होने पाता है, एंड फॉर 3 लॉन्ग इयर्स, 3 साल तक के ये अकाल चलता है। ये इस्राएली आज परेशान क्यों है? ये इस्राएली आज परेशान क्यों है? इस्राएली इसलिए परेशान है क्योंकि शाऊल ने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। इस्राएल आज हार क्यों गया और ये 36 लोग मर क्यों गए? इसलिए नहीं कि दुष्ट बड़ा जोरावर है, इसलिए कि उन्होंने वो किया, आकान ने वो किया जो कि गलत था। भेदिए भेजे गए थे, 12 भेदिए भेजे गए थे, और 10 भेदियों ने वो खबर सुना दी, वो संदेश सुना दिया, वो बातें आकर के पूरे कैंप में बोल दी, और पूरा कैंप जो था, पूरा इस्राएल पूरे रात जो है वो विलाप करता रहा, एंड परमेश्वर जो थे वो बहुत नाराज हुए, और परमेश्वर ने कहा ठीक है अब 40 साल का डिले हो जाएगा। वो सफर जो 11 दिन में पूरा हो जाता, परमेश्वर ने कहा 40 साल लगेंगे, और 40 साल में हर वो जन जो 20 साल से ऊपर है वो यहीं पे मर जाएगा। नए जनरेशन को लेकर के मैं कनान देश में मैं लेके जाऊंगा। कई बार हमारी जिद जानबूझ करके उन कामों को करना जो कि ठीक नहीं है, कई बार क्या होता है हमारी जिद जो है वो क्या करती है,
वो हार को लेकर के आती है, वो अकाल को लेकर के आ जाती है। हमारी जिद जो है नहीं अपनी इच्छा में करना, हमारी मर्जी, जो हम चाहेंगे हम वैसे करेंगे, ये चीज क्या लेकर आती है? ये डिले को लेकर आती है। परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में शायद बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, वो रुक जाती है और वो डिले हो जाती है। हानि आती है, अकाल आता है, बीमारी आती है, मृत्यु आता है, उनकी वजह से जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम पूरी नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान नहीं है, हमारा सबसे बड़ा विरोधी जो है ये सोच, ये मानसिकता कि हम अपनी इच्छा में चलेंगे, जो हमको अच्छा लगता है, जैसा हमको अच्छा लगता है हम उस प्रकार से हम चीजों को लेकर के चलेंगे, और जो हमारे मन में आ रहा है हम उन चीजों को करेंगे। जानबूझ करके सारी बातों को जानते हुए भी वो करना जो गलत है, कई बार बड़ी हानि का कारण होता है। परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत बात हम लोग को बहुत साल पहले उसने हमको सिखाई। लूका उसका 9वां अध्याय उसके 60 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खूबसूरत बात जो प्रभु ने हमको सिखाई। उसने उससे कहा, जी, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। परमेश्वर की राज की कथा सुना। यस, देयर विल बी पीपल डेड इन द लिविंग चर्च। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जीवित कलीसिया में मृतकों के समान हैं। उन्हीं पापों में मिलेंगे, उन्हीं गंदी बातों में मिलेंगे, उन्हीं विरोध में मिलेंगे, उन्हीं ढाह में मिलेंगे, उन्हीं बुराइयों में मिलेंगे। परमेश्वर की जीवित कलीसिया में तो है, पर वो उन्हीं बुराई से, उन्हीं गलत बातों से भरे हुए। एंड ये वो लोग हैं जो कि कलीसिया की उन्नति को आकर के रोकते। ये वो लोग हैं जो कि इस्राएल की हार का कारण होते। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से 36 लोग जो है वो मर जाते। ये वो लोग जो है जो परमेश्वर की योजना को डिले करते। ये वो लोग जो हैं जिनके कारण अकाल निकल करके आने पाता है। ये खूबसूरत बात परमेश्वर ने हम लोग को सिखाई कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो, और तुम परमेश्वर के वचन के प्रचार करो, तुम प्रभु की सेवा को करो। देखेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पहले पद से 5वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भाई ये स्मरण रख जी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, जी, लोभी, डींगमार, जी, अभिमानी, जी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, जी, कृतघ्न, जी, अपवित्र, जी, दया रहित, क्षमा रहित, जी, दोष लगाने वाले, जी, असंयमी, कठोर, जी, भले के बैरी, जी, विश्वासघाती, हाँ, ढीठ, जी, घमंडी जी, और परमेश्वर के नहीं जी, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। जी, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का वेश तो भरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, जी धरेंगे, पर उसकी शक्ति को उसकी न शक्ति मानेंगे। को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष तो बने, बड़े स्पिरिचुअल दिखाई देंगे, बड़े आत्मिक दिखाई देंगे, ऊपर से बड़ी आत्मा की बातें, बड़ी ऐसा लगे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही सामर्थ्य लोग हैं, बड़ा ढेर सारा ज्ञान के पास में, पर सामर्थ्य नहीं है, वो मिसिंग है वहां से। और परमेश्वर वचन कह रहा है ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। कलीसिया में आपको यू विल फाइंड डेड अमंग द लिविंग। आपको जीवित कलीसिया में कई लोग जो है मृतक मिलेंगे, पुरानी बातों में जीने वाले, जानबूझ करके जबरदस्ती, उनको सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी जिद करके पाप करेंगे, जिद करके उन कामों को करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए। एंड परमेश्वर कह रहे हैं, यस, परमेश्वर पहचानते हैं ऐसे लोगों को, और वो कह रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। God recognizes, परमेश्वर को मालूम है इस प्रकार के लोग जिस प्रकार के जीवन को जीते। अगर परमेश्वर के पास में आप आएंगे, परमेश्वर से यदि आप पूछेंगे, परमेश्वर से पूछ के चलेंगे, God will lead you। परमेश्वर आपको सारी सच्चाई में लेकर के चलते हैं। यदि आपके मन में परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने की सोच है, परमेश्वर सारी बातों में वो आपको खूबसूरती से लेकर के चलते हैं। जैसे भी हमने अपने बीच में कई गवाहियों को होते हुए देखा है। आप मेरे साथ में देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसके पहला इतिहास उसका 12वां अध्याय, उसके 18 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर स्पष्टता के साथ में आपको सब कुछ बता देते हैं। राइट, वो लोग जो कि परमेश्वर से पूछ के चलते हैं, उनकी भाषा कैसे होती है और वो किन बातों को आकर के कह रहे होते हैं। जी,
तब आत्मा अमासे में समाया, आत्मा अमासे में समाया, जो 300 वीरों में मुख्य जो था, 300 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, और उसने कहा, हे दाऊद, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हे यिशै के पुत्र, यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर हम के हैं। तेरी ओर के। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, इफ यू आर दैट पर्सन, अगर आप वो जन हैं जो कि सही से अपने जीवन को बिता रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। परमेश्वर के बाद आत्मा जो है वो आपको सही शब्दों में, सही चीजों में लेकर के जाएगा, और आपके मुंह से ये बात निकलेगी, हे दाऊद, हम तेरे हैं और हम तेरी ओर के हैं, हम तेरे और हम तेरी ओर के। यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु आपको इन बातों को साफ तरीके से बताएंगे। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तेरा कुशल ही कुशल हो, तेरा कुशल ही कुशल हो, और तेरे सहायकों का और कुशल तेरे हो, सहायकों का कुशल हो। कुशल हो। आमीन। दाऊद, हम तेरे हैं और हम तेरी ओर हैं, और तेरा कुशल हो, और जो तेरी सहायता कर रहे हैं, और हम जो तेरी सहायता कर रहे हैं, तेरा को उनका भी कुशल ही कुशल जो है वो होने पाएगा। परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर आपको इस तरीके से लीड करेंगे। हम यहाँ पे गादियों को देख रहे हैं, हम ये बड़े मजबूत लोगों को देख रहे हैं, और ये अपनी इच्छा में नहीं चल रहे, हमारी जो मर्जी में आएगा हम उन कामों को करेंगे। नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए ये दाऊद के पास में निकल करके आ रहे हैं, और दाऊद के साथ में खड़े हैं और कह रहे हैं, दाऊद, हम तेरे हैं और हम तेरी ओर के हैं, और यस, तेरा तो कुशल हो गई होगा, पर जो लोग तेरा साथ देंगे उनका भी कुशल होने पाएगा। स्टैंडिंग विद पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के साथ में इन अंत के दिनों में खड़े रहना, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। कलीसिया के साथ में एक मन और एक दिल होकर के खड़े होना, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। एंड इसीलिए परमेश्वर ने इन लोगों को जबरदस्त तरीके से आशीषित किया था। आमीन। एक चेतावनी का वचन भी है यहाँ पे, और वो भी हम लोग देखेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं कि जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का और मंदिर परमेश्वर हो, का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम पे वास यदि करता कोई है परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, जी, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, जी, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, जी, और वो तुम हो। और वो तुम हो। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ में बटोरता नहीं है वो चीजों को बखेरता है। जो बटोर नहीं रहा है वो बखेरा। सुलेमान को हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा में खड़े होकर के परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। वो भूल नहीं गया उन तमाम बातों को जो उसने की थी, वो भूल नहीं गया उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने उसके ऊपर किया, उन तमाम बातों को। वो दाऊद को भूल नहीं गया, वो अपने पिता को भूल नहीं गया, उसकी इच्छा को भूल नहीं गया। पर हम देख रहे हैं कि सुलेमान अपने जीवन में, अपने समय में परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। जिस बुलाहट में वो बुलाया गया था, उन चीजों को वो आकर के पूरी कर रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे गादियों को, जो कि इसलिए आशीषित है क्योंकि ये परमेश्वर के साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये दाऊद के साथ में खड़े हैं, क्योंकि मूसा के साथ में खड़े हैं, क्योंकि यहोशू के साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े, ताकि परमेश्वर की इच्छा इन दिनों में पूरी होने पाए। एंड आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर कहना चाहते हैं, जैसे अमासे के द्वारा परमेश्वर इन चीजों को कहा, वो कहने लगा अमासे कि दाऊद, हम तेरे हैं और हम तेरी ओर के हैं, और उनको तेरा कुशल ही कुशल हो, और उनका भी कुशल हो, जो कि तेरे साथ में तेरी सहायता करते हैं। आमीन। आप देखिए मेरे साथ में एक और पद को, और हम लोग खत्म करेंगे। एस्तर उसका 4 अध्याय 13 और 14 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस्तर चैप्टर 4 वर्स 13 and 14। तो मोर्दके ने एस्तर के पास ये मर्दकी कहला ने एस्तर भेजा, के पास ये कहला भेजा, तुम मन ही मन ये विचार न कर, मन ही मन ये विचार ना करो कि मैं ही राजभवन में रहने के हम कारण तो राजभवन में रहते हैं और सब यहूदियों में से बची और हम रहूंगी, बचे रहेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, जी, तो और किसी न किसी उपाय से हाँ। यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, जी। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। जी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए जी। राजपद मिल गया हो। क्या जाने किस कारण प्रभु ने आपको यहाँ भेजा। आवश्यकता इस बात की है कि आप इन दिनों में, इन समय में समझने पाए कि परमेश्वर ने आपको वहां पे क्यों रखा है,
जिस परिवार में आप हैं, जिस कलीसिया में आप हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जिन हालातों में हैं, प्रभु ने आपको यहाँ पे क्यों रखा है, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढें और उसकी बुलाहट में खड़े हो और उसकी इच्छा को अपने जीवन में आप पूरा करें। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर में आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा इन अच्छी शिक्षा के लिए खुदावन जो कि आप हमको दे रहे हैं। और पिता हम चाहते हैं कि सुलेमान के समान हम भी आपकी इच्छा को अपने जीवन में हम पूरा करने पाए। प्रभु हमारी सोच नहीं, हमारी बातें नहीं, हमारे विचार नहीं, हमारी मर्जी नहीं, आपकी बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जो कुछ आप चाहते प्रभु हम आपकी इच्छा को खोजने पाए और उसको अपने बीच में हम पूरा करने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि इन अंत के दिनों में आप हमको गादियों के समान मजबूत करें, स्पिरिचुअल जायंट्स बनाए और होने पाए प्रभु कि इन अंत के दिनों में हम कलीसिया के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने पाए ताकि आपकी इच्छा हमारे बीच में पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर देखिए संभालें जितनों ने आपके वचन को सुना है प्रभु सहायता करें ताकि हम आपके वचन के आज्ञाकारी होकर के हम आगे की ओर बढ़ने पाए। देखिए संभालें अपनी भली भावने शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। जो भी कलीसिया के लोगों की नीड है वो आपके स्मारी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक गुरु की रिफाकत शराकत में सारे के साथ में अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।